मुझे पता है बहुत लोगों को गुस्सा आएगा देख के। रुपीज गोइंग टू बी एट $150 एंड ये कोई बजट में अनाउंस हुआ था इससे पहले वाले साल में। वी आर प्रैक्टिकली इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। दिस इज योर प्रेडिक्शन 1। यस, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं आज के दिन, रुपीज गोइंग टू बी एट $150 एंड ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वी आर गोइंग टू सी द रुपी हिट $150 soon। 150 per dollar, यस। एंड मुझे पता है बहुत लोगों को गुस्सा आएगा देख के। मेरा खाली ये बात कहना है यार, this should not make you angry. This should make you ask, okay, what can we do to solve this? This is a serious problem. Nobody ever talks about this one. इसके लिए we have to seriously do things जो कि हमारे मोदी ऐसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं ना कि okay, let's import less of gold. Let's commute less. Let's go out less. कम बाहर जाना है ताकि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचा सके। We really need to solve the basics. अगर आप चाहते हो कि लोग गोल्ड कम इंपोर्ट करें, हम एज अ कंट्री कम इंपोर्ट करें, कम खरीदें, सोल्यूशन इज कम खरीदे ताकि हम कम इंपोर्ट करें। अगर हम चाहते हैं हम कम इंपोर्ट करें, उसका एक ही तरीका है, आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करें। अब लोग बोल सकते हैं कि यार है ही नहीं, कहाँ से करेंगे। चाइना के पास भी नहीं था। चाइना ने क्या किया, एक्सप्लोरेशन शुरू किया। आउटकम क्या होता है, इन नवंबर चाइना अनाउंस्ड अ मेजर गोल्ड डिस्कवरी टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे उसके डेजर्ट्स हैं। ठीक है, लो ग्रेड ऑफ गोल्ड, लेकिन वहाँ पे गोल्ड है। अब वो उसका काम शुरू कर रहे हैं। Towards end of December, one more such announcement. In December, they announce Asia's largest. ये प्लीज आप लोग गूगल कीजिएगा, ये वाला कैमरा है, आप प्लीज गूगल जरूर कीजिएगा। Asia's largest अंडर सी डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। हम इतनी बात करते हैं ना ब्लू इकोनॉमी, हमारे बजट में अनाउंस हुआ था इससे पहले वाले साल में, निर्मला सीतारमन जी ने किया था। उनकी हमारे ब्लू इकोनॉमी में हम इसके ऊपर ही हो जाते कि हमारी फिशिंग इकोनॉमी, ये वो जो फिशरमैन इकोसिस्टम इतना बड़ा है, फिश फार्मर्स हैं, उनका क्या ये वो, उससे हम कुछ कर नहीं रहे। वहाँ पे उन्होंने समुंदर के अंदर जा करके, समुंदर में लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ पे एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट ढूंढ लिया है। वो उसकी माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास था नहीं सोना, उन्होंने ढूंढा। इट्स अप टू अस, हमारा कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर। दैट्स द प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर। बट इंडिया इतना अगर हंग्री है, पावर हंग्री, कंजम्पशन हंग्री एट दिस पॉइंट, हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी नीड्स बढ़ते जा रही है ना, तो डेफिनेटली 83, 89 से 95 ये होना ही है। What can anybody do in this at this point? So a lot can be done. Number 1, exploration part that we talked about. Number 2, वो तो हो रहा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। Yeah. Number 2 is replacement part of it. So for example, हमें पता है कि गैस हम प्रोड्यूस ही नहीं करते। बहुत कम हम प्रोड्यूस करते हैं। रफली 55% ऑफ व्हाट वी नीड कम्स फ्रॉम इंपोर्ट्स, राइट? दैट्स अ बिग क्रिटिकल डिपेंडेंसी। तो हम हर घर में गैस का सिलेंडर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नीति आयोग ने जब 2015 में कहा था कि वी शुड बी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम इंडिया के अंदर बना सकते हैं, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंचाने का, सॉल्व हो जाएगा ना इससे। वी शुड हैव फोकस ऑन दैट। क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि यार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इज अ 5 to 10 ईयर का प्रोजेक्ट। हर घर में सिलेंडर पहुंचाना इज अ 2 years का प्रोजेक्ट है। इलेक्शन में तो इट्स मोर अबाउट, जो अटल जी हमेशा से बोलते थे, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। देश की लाइफ 5-5 साल में डिफाइन होती है यहाँ पे। बुरा लगी किसी को तो माफ़ी, लेकिन हकीकत है कि हमारी अच्छी खासी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इसी पे हार जाती है कि अरे यार 5 साल के आगे तो इसका फिर पता नहीं कौन आएंगे, हमें तो इलेक्शन भी जीतना है ना, तो पहले उसमें जो दिखे वो पहले करते हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स। व्हाट वी नीड इज, एंड अगेन दो बहुत ही प्यारी सेइंग्स है। नंबर 1, आवर गवर्नमेंट्स टर्न सीरियस, डू रिफॉर्म्स, टेक एक्शन, डिलीवर थिंग्स। कब? तब जबकि इंडिया की लग जाती है, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं रहता। वी आर प्रैक्टिकली इम्पोर्टिंग एवरीथिंग। इसको अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं ना, हम खुद को एक कंज्यूमर कंट्री बनाते जा रहे हैं। मैं एक सीधा स्टार्ट दूंगा। यूरोप और यूएस का जो डाइवर्जेंस हुआ है पिछले 16-17 साल के अंदर, इन 2008 यूरोप एंड यूएस जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूरोप एंड यूएस हैड सिमिलर आपका लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। दोनों की इकोनॉमी लगभग 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर की थी। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यूरोप्स इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ यूएस, 30% छोटी हो गई है। वाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों देशों से बाहर गई। यूरोप ने अपनी सर्विसेज भी बाहर भेज दी है ना। यूरोप की सर्विसेज आप अगर मेजर स्पेंड्स देखो, सब कुछ यूएस की कंपनी से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड अ $10 billion का टेक आईपीओ इन यूरोप? कहीं पे नहीं हुआ है। यूएस में तो आए दिन हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, यूरोप में नहीं हो रहे हैं।
They are net importers of services, of technology. Same is playing out with us. हमें सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, हम खुश होते हैं, भाई साहब अब देखो स्टारलिंक आएगा इलन मस्क का. What are we celebrating? हमें उस टाइम ये पूछना चाहिए, न्यूजीलैंड वाले अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट का वेंचर बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम दुनिया भर में, न्यूजीलैंड इतना सा देश है यार, वो लोग बोल रहे हैं हम दुनिया भर में सप्लाई करना चाहते हैं आपका ये सैटेलाइट इंटरनेट, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? सीरियस क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व फॉर इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हम इसके नेट बायर रहेंगे, नेट इंपोर्टर रहेंगे फॉर लाइफ लॉन्ग. हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि यार BSNL ने एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि वो हमें सर्विसेज देगा, BSNL उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर सैटेलाइट इंटरनेट. हम एक फॉरेन टेक के डिस्ट्रीब्यूटर बन के इतने खुश हो रहे हैं. एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजिक PSU ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका काम है कि हम उस डिपेंडेंसी को खत्म करें, और हम उस पर ताली बजा रहे हैं आज के. दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल.